राजधानी दिल्ली के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट दरियागंज इलाके के अंदर चांदनी महल थाना अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है जो प्रशासन के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी बिल्डर मोहम्मद आमिर को जान से मारने की धमकी और प्रोटेक्शन मनी यानी रंगदारी मांगते हुए वहां के भूमाफिया हारून हारिश और कमरान जो भूमि माफिया है इलाके के अंदर, इन्होंने प्रोटेक्शन मनी जैसे रंगदारी टैक्स का आतंक मचा रखा है, जिसका शिकार हो गए प्रॉपर्टी बिल्डर मोहम्मद आमिर। ये कामरान जो है तुर्कमान गेट के हैं पहाड़ी के, और हारून जो है गली बदलियान के हैं, हारिस भी गली बदलियान के, चोड़ी वालन के। ये तीनों यहीं इलाके के हैं और ये हमें नहीं बहुत लोगों से मतलब वसूली का मामला कर चुके हैं, लेकिन इनके सामने कोई आता नहीं है। क्योंकि सर जैसे मेरे साथ हो रहा है, मैंने कार्रवाई की नहीं, आगे बढ़ा तो कार्रवाई की नहीं, कोई लीगल एक्शन हो नहीं दिया उस पर, ना उसकी अरेस्टिंग हुई। अगर उसकी बाहर बेल हो जाती है तो सबसे बड़ा खतरा तो मेरी नहीं है। जी बताइए, ये आप अपने ही धमकियाँ देते हैं, कभी रास्ते में भी धमकी देते हैं? सर फ़ोन पे कभी नहीं देते धमकियाँ, ये दूसरों के थ्रू थ्रेट कटाते हैं। जो इनके मिलने जुलने वाले होते हैं उनके थ्रू ये कहलवा देते हैं कि उनकी मैं कंप्लेंट भी ना कर सकूं, क्योंकि उनका कोई मामला नहीं है। ये डायरेक्ट कभी नहीं कहते कुछ भी। और मैं आज मीडिया के सामने इसलिए आया हूँ कि मैंने एक शख्स पे कार्रवाई करी थी, एफआईआर कराई थी। उस पर लीगल एक्शन एफआईआर तो हो गई, लेकिन चांदनी महल के एसएचओ साहब ने अभी तक कोई उसकी अरेस्टिंग नहीं करी। शख्स का नाम क्या है, एसएचओ का नाम क्या है? सर एसएचओ का नाम है प्रभात जहाँ। कौन से थाने में है? सर चांदनी महल। और जिस पर एफआईआर कराई थी वो कौन है? सर मोहम्मद कामरान। मामला है क्या, क्यों कराई थी एफआईआर? सर एक्सटॉर्शन का मामला है। हमारा ठेकेदारी का काम है, जो लोगों का मकान वगैरह का रिपेयरिंग का काम करते हैं, हम प्लस्तर वगैरह करते हैं। तो उस चीज़ के लेके हमने जो है कंप्लेंट कराई थी। उसने हमसे पैसे मांगे थे 20 लाख रुपए। तो एक दफ़ा मैंने 10,000 रुपये दिए, एक दफ़ा 20,000 रुपये दिए उसको, लेकिन उसकी जो है डिमांड बढ़ती जा रही थी। और उसने मुझसे कहा कि स्क्वायर फुट पे मुझसे तय कर लो कि 4,000 रुपये स्क्वायर फुट दे दो मुझे, और उसके बाद जो है कभी तुम्हारी साइड पे कोई एक्शन नहीं होगा। जिसमें एमसीडी और पुलिस वो मुझसे कहता है कि अगर ये आपको दिक्कत दे तो आप मेरी बात कराओ। ठेकेदार ये कहाँ रहता है? पहाड़ी पे। कब का मामला है ये? सर ये तकरीबन 4 से 5 महीने हो गए मुझे इसकी कंप्लेंट दिए हुए। मैंने अपने थाना ओस्काजी में दी थी, उन्होंने ट्रांसफ़र करी थी इसकी वहाँ पे। मैंने इसकी वीडियो वगैरह बनाई थी इसके ऑफिस में कामरान के, तो उस वीडियो के बिहाफ पे उन्होंने चांदनी महल ट्रांसफ़र कर दी। आपके पास क्या सबूत हैं कि वो आपसे पैसे इतने मांगते हैं? सर मेरे पास वीडियो एविडेंस है जो मैंने कोर्ट में भी लगाए थे, और मैंने चांदनी महल एसएचओ को भी दिए थे। पेन ड्राइव दी थी उनको, पेन ड्राइव में करके, और अपना सेल फोन जो है जमा करा रखा है। एसएचओ क्यों आपकी एफआईआर दर्ज कर रहा है, तो क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा? सर एफआईआर दर्ज तो मेरी अब हुई है, ये कोई 10-12 दिन पहले। ये तकरीबन जो है मैंने कंप्लेंट दे रखी है फरवरी की 11 तारीख की। कंप्लेंट 11 तारीख की गई हुई है, एफआईआर अब दर्ज हुई है। और उस बीच में इन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर करा, कामरान ने भी, हारून हारिस ने। कामरान ने जो कंप्लेनर है, जिसको मैंने कंप्लेंट करी है जिसकी, ये मुझे धमकियाँ देते हैं कि कंप्लेंट वापसी ले, नहीं तो ये मार देंगे, तो ये कर देंगे। और इनके बड़े बड़े बदमाशों से ट्रम्स हैं जिनके ये हवाले देते हैं, मुझे धमकियाँ देते हैं, लोगों से दिलवाते हैं कि लोग इलाके के मोहल्ले के जो होते हैं इनके ताल्लुकात में। तो आपने एसएचओ को बताई ये बात क्यों? सर मैंने कंप्लेंट करी थी, इस चीज़ की भी कंप्लेंट करी थी, ये फरवरी में ही कर दी थी, जब मैंने कोर्ट में 110 की एप्लीकेशन डाल के केस डाला था इस पर। तो उस केस में भी इसकी PIL उड़ गई थी। और सर 2022 के अंदर इसने PIL डाल रखी थी, जिस पे इस पर कॉस्ट पड़ी थी 10,000 की। वो PIL भी जज ने ख़त्म कर दी थी। तो इनका ये प्रोफेशनल काम है, ये तो धंधा है इनका। एसएचओ का रवैया क्या है आपके साथ? कहाँ जाऊँगा बताइए आप मुझे। आमिर मुझे बताइए, अभी तक किस किस अधिकारी से आप मिल चुके हैं, किसके पास शिकायत जा चुकी है? सर मैं ACP साहब के पास भी गया हूँ, DCP साहब के पास भी गया हूँ। DCP साहब के पास मैं 2 बार गया हूँ। एक दफ़ा मुलाकात नहीं हुई थी, दूसरी दफ़ा लिखत में कंप्लेंट भी दी थी DCP साहब को मैंने, उसकी रिसीविंग लेकर आया था। तो मतलब कोई लीगल एक्शन अभी तक उस पर नहीं लिया गया, ना कोई कार्रवाई ऐसी हुई कि उस पर अरेस्टिंग हुई हो। आप क्या मांग कर रहे हैं? मीडिया के सामने आप आए हैं, क्या मांग? सर मीडिया के सामने मजबूरी मुझे आना पड़ा है, क्योंकि SHO साहब ने FIR तो कर दी, लेकिन कोई कार्रवाई मतलब अरेस्टिंग की कार्रवाई कुछ नहीं हो रही उसकी, और वो अब भी नॉर्मल अपने इलाके में घूम रहा है। यानी कहने का मतलब है, यानी थाने की मिली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।